श्री नरसिंह मेहता जी का प्राकट्य आज के दिन हुआ। आज नरसिंह जी की जन्मतिथि है और हमारे उत्तराखंड में तो जरा नरसिंह जी के विषय में लोगों को कम पता है, पर आप यदि गुजरात में जाएंगे तो नरसिंह जी की इतनी महिमा है कि क्या कहें। और नरसिंह जी का यदि आप चरित्र पढ़ेंगे, नरसिंह कोई सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त नहीं है, नरसिंह जी इसी कलयुग के भक्त हैं। और आप अगर नरसिंह जी के बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या कलयुग में ऐसा भी होता है। आपको पता है नरसिंह जी को कलयुग में भगवान का दर्शन कितनी बार हुआ? इस कलिकाल में जहां हम कहते हैं भगवान का दर्शन करना बड़ा कठिन है, इस कलिकाल में नरसिंह जी को 52 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। 1-2 बार नहीं, 52 बार। लेकिन क्यों हुआ? कारण क्या है? नरसिंह जी कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, प्रेमी है, भक्त है। आप और हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, कई बार गांव में मुझसे मिलने के लिए कई माताएं आती हैं, मुझसे कह देती है महाराज जी हम पूजा कैसे करें, हमको तो कोई आरती भी याद है नहीं, कोई मंत्र भी आता नहीं, कोई श्लोक भी आता नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी थोड़ा नाम ले लेते हैं देवी देवताओं का, एक अगरबत्ती घुमा देते हैं। क्या भगवान हमारी सुनेंगे? बहुत ध्यान दीजिएगा माताओं, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? मैं उन सब से कहता हूं कि आप लोगों को नरसिंह के बारे में सुनना चाहिए। श्री नरसिंह मेहता, अगर तुम भगवान को प्रेम से गालियां भी दोगे तो भगवान गालियां भी सुनेंगे, और बिना प्रेम के अगर भगवान की स्तुति भी करोगे तो भगवान क्या नहीं सुनेंगे। नरसिंह जी का बड़ा पावन चरित्र है। आज नरसिंह जी की जन्मतिथि इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। नरसिंह जी को भगवान ने कहा था, संगीत में एक राग होता है, उस राग को कहते हैं राग केदार। भगवान ने नरसिंह जी को कहा था कि जब आप राग केदार गाओगे तो मैं आपके सामने प्रकट होकर आपको दर्शन दूंगा। और जब जब नरसिंह जी राग केदार गाते थे तो भगवान अपने गले की माला नरसिंह जी के गले में पहनाकर जाते थे। ये बात पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। एक दिन कुछ लोगों ने राजा को भड़का दिया, बोले महाराज एक नरसिंह नाम का व्यक्ति है, बड़ा भक्त बनता है अपने को, पर कोई भक्त नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है, कोई भक्त नहीं है वो। तो राजा ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ उसको पकड़ कर लाओ, हम भी देखें कितना बड़ा भक्त है। तो महाराज नरसिंह जी को राजा के सामने उपस्थित किया गया, और जैसे ही राजा के सामने उपस्थित किया गया तो राजा ने नरसिंह जी से कहा, बोले हमने सुना है आप बड़े भक्त हैं। नरसिंह जी ने कहा महाराज बड़े तो नहीं है, thोड़े भक्त हैं। हाँ बैठ जाएंगे अभी सब, आप सब लोग बैठते रहेंगे। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज बड़े तो नहीं है पर थोड़े भक्त हैं। राजा ने कहा हमने सुना है कि जब आप गाते हैं तो भगवान आपके गले में माला पहना कर जाते हैं, क्या ये बात सच्ची है? नरसिंह जी ने कहा महाराज है तो ऐसी ही है, बात तो ठीक है। राजा ने कहा तो ऐसा करो नरसिंह जी को जेल में बंद कर दो। देखो राज बुद्धि भी बड़ी विचित्र होती है महाराज। राजा ने कहा नरसिंह जी को जेल में बंद कर दो। क्यों? बोले कल सुबह हम देखेंगे, अगर नरसिंह जी के गले में माला हुई तो इन्हें सम्मानित करेंगे, और माला नहीं हुई तो बोले फिर फांसी देंगे महाराज, फांसी पे लटका देंगे। नरसिंह जी को जेल में बंद कर दिया गया। नरसिंह जी चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि जब सुबह के समय नरसिंह जी के घर पर कुछ संत आए थे तो उनकी पत्नी ने कहा महाराज संतों को खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं है, आप कुछ करिए। तो नरसिंह जी एक व्यापारी के पास गए और उसके पास से कुछ अन्न लेकर के आए। तो उस व्यापारी ने कहा महाराज आप पर पुराना ही अभी बहुत है, आपको नया कैसे दे दें, उधार तो मिलेगा नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा भैया मेरे घर पर संत बैठे हैं, उनको कुछ पवाना है, कुछ खिलाना है, अभी आप दे दो मैं आपका चुका दूंगा। व्यापारी ने कहा महाराज देखिए एक काम करते हैं, मैंने सुना है आप राग केदार बड़ा सुंदर गाते हैं, आज मुझे राग केदार सुना दीजिए बस एक दिन।
और आज तक का मैं सब क्षमा कर दूंगा और आज भी आप जो चाहे सो ले जाएं। तो नरसिंह जी ने कहा था, बोले अभी तो मेरे घर पर संत बैठे हैं, ऐसा करिए आप मुझे अन्न दे दीजिए, मैं शाम को आऊंगा और आपको राग केदार सुनाऊंगा, और जब तक मैं वचन देता हूं आपको नहीं सुनाऊंगा तब तक आज भगवान को भी नहीं सुनाऊंगा। और नरसिंह जी भगवान को वो अन्न लेकर चल पड़े, और शाम के समय व्यापारी के पास ही आ रहे थे कि राजा के सैनिकों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अब नरसिंह जी सोचने लगे कि राग केदार कैसे गाऊं, मैंने तो व्यापारी को वचन दिया है कि जब तक आज तुझे नहीं सुनाऊंगा तब तक भगवान को भी नहीं सुनाऊंगा, क्या करूं। नरसिंह जी का मन व्यथित हो गया, लेकिन नरसिंह जी ने सोचा कि संगीत में कोई रागों की कमी है क्या। कई राग गाए नरसिंह जी ने जेल में, कई स्तुतियां गाई, लेकिन भगवान नहीं आए। बहुत ध्यान दीजिएगा, नरसिंह जी ने एक राग गाया, दो राग गाए, तीन राग गाए, भजन गाए, स्तोत्र गाए, स्तुतियां गाई, लेकिन आज भगवान नहीं आए। बीतते बीतते रात बीत गई, सुबह का समय हो गया। 5 बजे नरसिंह जी को फांसी होनी थी, 4 बज गया। नरसिंह जी ने कहा लगता है आज तो मरना ही पड़ेगा, लगता है आज भगवान ने अच्छे समय पर हमको धोखा दे दिया। आज न केवल हमारी मृत्यु होगी, अभी तो हमारी भक्ति भी कलंकित होगी। लोग कहेंगे नरसिंह झूठा भगत था। क्या करूं। अच्छा माताओं, आप सब बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, जब भगवान हमारी नहीं सुनते हैं तो क्रोध आता है कि नहीं आता है। और क्रोध आता है तो क्या होता है, लोग भगवान को फिर गालियां भी देते हैं। नरसिंह जी बैठे हैं, देखा 4 बज गया, अब तो 5 बजे फांसी होगी, मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी, मेरी भक्ति समाज में लज्जित हो जाएगी, क्या करूं। आज नरसिंह जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज नरसिंह जी रो रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा है। नरसिंह जी ने सोचा, हे प्रभु मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, मुझे अपने मरने का भय नहीं है, मैं मरने से नहीं डरता हूं। तो नरसिंह जी मन ही मन भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु अगर आज मैं मर गया, आज मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी, समाज में लोग कहेंगे नरसिंह सच्चा भगत नहीं था, नरसिंह झूठा भगत था, मेरे जीवन भर की तपस्या भंग हो जाएगी। और मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है, आपका नाम, आपका यश। मैं लोगों से कहता हूं भगवान बड़े दयालु हैं, और लोगों को पता चलेगा कि आज नरसिंह जी बड़े भावुक हो रहे हैं। समय बीत रहा है। कहते हैं नरसिंह जी को इतना क्रोध आया आज भगवान पर, इतना क्रोध आया भगवान पर कि अब तक जो नरसिंह जी भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान के लिए गा रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे, वो अब भगवान को गालियां देने लगे। नरसिंह जी भगवान को गालियां कहते हैं, अरे किसका भरोसा कर लिया मैंने, अरे जो यशोदा माँ का नहीं हुआ, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसको छोड़कर चला गया, जिसने गोपियों को छोड़ा, जिसने ब्रजवासियों को छोड़ा, वो मीरा होगा। अरे दुष्ट है, पापी है, कुटिल है, चोर है, जिसके ना माँ का पता, ना पिता का पता, ना कुल का पता, ना खानदान का पता, ऐसी गालियां दी भगवान को। और नरसिंह जी गालियां भी दे रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। कहते हैं गालियां देते 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 लगभग आधा घंटा हुआ। अब रात भर से तो गा ही रहे थे, ऊपर से अब क्रोध में गालियां दे रहे हैं, न सुर न ताल, सीधी गालियां भगवान को दे रहे हैं। नरसिंह जी का गला सूखने लगा, नरसिंह जी को प्यास लगाई। और कथा बड़ी सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे नरसिंह जी को प्यास लगी, नरसिंह जी ने अपने कंठ पर हाथ लगाया कि इतने में किसी ने दूसरे हाथ में पानी का ग्लास पकड़ाया। नरसिंह जी
नरसिंह जी ने वो पानी पिया, ग्लास रखा, फिर गालियां देना शुरू किया। 5 मिनट फिर गालियां दी और नरसिंह जी ने फिर सोचा गालियां देते हुए, किस काल कोठरी में तो मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो मुझे पानी पिलाया किसने, किसने पानी दिया। अब नरसिंह जी घबराए, ज्यों आंख खोली क्या देखा, साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे। अब तो जो नरसिंह ने भगवान को देखा, अब तो और फूट फूट करके रोने लगे, चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए और रोते हुए नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको बहुत गालियां दी, बहुत बुरा कहा, आप कब से आए हैं। भगवान ने कहा यही कुछ हो गए 20-25 मिनट। तो आपने सब सुना? बोले हाँ सब सुना। भगवान ने अपने गले की माला उतारी, नरसिंह जी के गले में पहनाई। भगवान ने कहा नरसिंह जी अब हम चलें। आज नरसिंह जी ने भगवान से एक बड़ी भावुकता का प्रश्न पूछा। नरसिंह जी बोले प्रभु एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने रात भर आपकी स्तुति की, आपके भजन गाए, आप नहीं आए। कई राग गाए, कई रागिनियां गाई, पर आप नहीं आए। मैंने आपको गालियां दी और आप आ गए। तो क्या गालियां सुन के आप प्रकट हो जाते हो? क्या आप गालियां सुन के आते हो? तो अगर ऐसी ही बात है तो आप पहले बता देते, मैं पहले ही आपको गालियां देता। भगवान ने कहा नरसिंह मैं गालियों से नहीं आता। तो आप रात में क्यों नहीं आए? मैं भजन गा रहा था तब क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा नरसिंह क्योंकि तू जितने भाव से मुझे गालियां दे रहा था, तूने उतने भाव से मेरे भजन नहीं गाए। मैं भजन और गालियों से नहीं आता, मैं तो प्रेम की पुकार सुनकर आता हूँ। तूने रात भर भजन गाए पर उन भजनों में प्रेम नहीं था, पुकार नहीं थी। तूने जब गालियां मुझे दी तो उसमें तेरे हृदय का ऐसा प्रकट प्रेम था, निश्चल प्रेम था, निर्मल प्रेम था कि मुझसे रहा न गया। मेरे कहने का आशय है माताओं, यदि प्रेम है हृदय में तो भगवान गालियां सुनकर भी प्रकट हो जाते हैं, और यदि प्रेम नहीं है तो हजारों राग रागिनियां गा करके भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्राभूषण मुझे न चाहिए, आप हो जावे मेरा, यही मेरा सत्कार है। भगवान को आपका चाहिए ही नहीं। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका वैभव अपने पास रखो, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हृदय का प्रेम चाहिए, हृदय की श्रद्धा चाहिए, हृदय का भाव चाहिए। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं बिना भाव की आवाजें मैं नहीं सुनता, लेकिन जब कोई प्रेम से भाव से मुझे पुकारता है तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। और नरसिंह जी का जन्म इसी आज के इस मंगलमय तिथि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। आहा, भारत को धन्य कर दिया नरसिंह जी ने। जब किसी भक्त का जन्म होता है तो वो भक्त संपूर्ण विश्व को पवित्र कर देता है, विश्व का मंगल कर देता है। ऐसे नरसिंह जी का आज जन्मदिन है, जन्मतिथि है। तो मुझे लगा मैं आप सबको भी नरसिंह जी के विषय में बताऊं। गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नरसिंह जी की कथा होती है, उसको कहते हैं नानी बाई को मायरो, वहां की भाषा में। और नरसिंह जी जब भगवान के लिए गाते थे ना, भगवान से कहते थे दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। नरसिंह जी भगवान के लिए गाते थे हे प्रभु
बल निरबल के धन निरधन के, बल निरबल के धन निरधन के, बल निरबल के धन निरधन के, बल निरबल के धन निरधन के। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो निर्बल है उसको किसका भरोसा, किसका सहारा बताओ? अरे बोलो, जोर से बोलो। जो बलवान लोग हैं, जो शक्तिमान लोग हैं, जिनके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, ठीक है, लेकिन जिसके पास ना धन है ना बल है, उसको किसका भरोसा बोलो? नरसिंह जी कहते हैं प्रभु मेरे पास ना धन है ना बल है, मुझे किसका भरोसा? बल निर्बल के धन निरधन के, बल निर्बल के धन निरधन के, तुम रखवारे भक्त जनन के, तुम रखवारे भक्त जनन के, तुम रखवाले भक्त जनन के, तुम रखवाले भक्त जनन के। बल निर्बल के धन निर्धन के, तुम रखवारे भक्त जनन के। हम भक्तों का आसरा कौन? आप ही तो हैं। अरे हमको जब कोई पूछता है आप किसको जानते हो, तो हम क्या कहते हैं? हम किसको जानते हैं? मुझे कई बार कई यात्राओं का तो समय होता ही है, बहुत यात्रा करनी होती है, कभी बहुत दूर भी जाते हैं, कई जगह ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ भाषा नहीं आती। अभी चेन्नई हम कथा के लिए गए थे, वहाँ की एक अलग भाषा है, हिंदी नहीं बोलते लोग। वही लोग थे जो कथा सुनने के लिए वहाँ और जगह से वहाँ काम करते थे, उनका पूरी एक समिति थी, उनका आयोजन था, तो वो हिंदी समझते थे। बाकी या कई बार बहुत दूर जाना होता है कहीं, और यात्रा तो फिर यात्रा है ना, यात्रा में तो समस्याएं भी हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अब क्या करें। कुछ समय पहले हम बहराइच में थे, लखनऊ में, और लखनऊ से हमको फ्लाइट लेनी थी हिमाचल धर्मशाला के लिए, और ऐसी परिस्थिति बन गई कि हम ऐसे फंस गए कि हमारी फ्लाइट छूट गई। सब परेशान, सब दुखी, अब कैसे पहुंचेंगे, कल से कथा है, क्या होगा। कोई किसी को फोन लगा रहा था कि आप कुछ देखो, कोई किसी को फोन कर रहा था। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब यात्रा करते हैं तो यात्राओं में कई समस्याएं, कई दुविधाएं आ जाती है, और न केवल हमारे जीवन में, आप सबके भी। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर हो, बहुत धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, पर कुछ समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि धन से, पद से, बल से नहीं सुलझती। तब क्या हो? फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रसन्न कैसे हैं? इतनी समस्या हो गई है फिर भी आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्यों? हमने कहा भाई किसी मनुष्य को जानते होते तो क्या पता वो मदद करता कि नहीं करता, क्या पता उसकी वहां चलती कि नहीं चलती। लेकिन हमारे जीवन का तो एक ही आसरा है, एक ही भरोसा है, कौन? बल निर्बल के धन निरधन के, बल निर्बल
सब कुछ पाए। ब्रज के वासी रे दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। किसका भरोसा? यहाँ आप सब बैठे हैं, एक अनुभव की बात अपने जीवन से आप सबको बताता हूँ। कभी किसी मनुष्य पर भरोसा मत लगाना, कभी अपने धन पर बहुत भरोसा मत रखना, कभी अपने बल पर बहुत भरोसा मत रखना, अपने पद पर बहुत भरोसा मत रखना। क्यों? एक समय होता है जब धन चला जाता है, एक समय होता है जब पद चला जाता है, एक समय होता है जब प्रतिष्ठा चली जाती है, एक समय होता है जब बल शरीर का चला जाता है, व्यक्ति निर्बल हो जाता है। संसार के जितने भी बल हैं सब क्षण भर के लिए ही हैं, लंबे समय तक साथ रहने वाले नहीं हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि अरे वो बड़ा धनवान व्यक्ति है, वो बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, हम उसको जानते हैं, वो हमें बचाएगा, कोई किसी को नहीं बचाता। दलदल में पड़े हुए डूबते को कोई हाथ नहीं देता। जब डूब रहे होगे तो सब हाथ खींच लेते हैं, कौन डूबते का हाथ पकड़े? डूबते का हाथ पकड़ने वाले तो भगवान ही हैं, जो डूबते की नव का पार लगाते हैं, हर डूबते को पार कर। इसलिए भरोसा परमात्मा पर अवश्य रखना। संसार के भरोसे जो रहता है वो आखिरी में धोखा ही खाता है। लोग कई बार मुझे कहते हैं महाराज जी लोग धोखा देते हैं। अरे लोग क्यों लोगों पर भरोसा करते हो? संसार पर भरोसा करोगे तो धोखा ही खाओगे। अरे भगवान ने हमें दो चीजें दी है ना, दिल और दिमाग। दिमाग लगाओ संसार में और दिल लगाओ परमात्मा से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारी समस्या क्या है? हम दिल लगा लेते हैं संसार में और दिमाग लगाते हैं किसमें? अरे बोलो भाई किसमें? इतनी बार मंदिर जाते हैं, इतना दिया जलाते हैं, इतनी बार पूजा करते हैं, पूरा हिसाब किताब रखते हैं लोग। परमात्मा दिमाग का विषय है ही नहीं। परमात्मा में दिमाग मत लगाओ, परमात्मा पे दिल लगाओ। संसार में दिमाग लगाओ, दिमाग नहीं लगाओगे तो धोखा खाओगे कोई भी। तो धन्य है नरसिंह जी इस कलिकाल में महान भक्त राज हुए, उनका आज जन्म तिथि। तो हम सब मिलकर नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें, जैसा अटूट विश्वास उनका परमात्मा पर था वैसा अटूट विश्वास हम सबका भी परमात्मा पे हो जाए, ऐसी हम सब प्रार्थना करें।